नमस्कार युवा साथियों, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल पे। ओके दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं ओलेरी कल्चर की, जहां से आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो। अगर मैं बात करूं, हाल फिलहाल राजस्थान के अंतर्गत एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आ रखी है, जिसमें से हॉर्टिकल्चर जो है उसके 20 क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपको लमसम 7 से 8 क्वेश्चन ओलेरी कल्चर के देखने को मिलेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि अपना एक भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होना चाहिए। और मैं बात कर दूं दोस्तों कि मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो पिछले सालों में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछी गई है। मैं आपको बिल्कुल भी कतरा नहीं लिखवाने वाला। मैं आपको जो एग्ज़ाम जो है उसकी दृष्टि से ही पढ़ाऊंगा, ना मैं कुछ आलतू फालतू की चीज़ों की बात करूंगा। अगर आपको थोड़ा ज्ञान ज़्यादा ही चाहिए तो आप जरूर बुकें पढ़ें, लेकिन अपना मेन फोकस ये रहेगा, क्योंकि अपन 20 से 25 मिनट की जो क्लास लेते हैं उसमें क्या है कि अपना जो है मन भी लगा रहता है। अगर एक एक दो दो घंटे की आपको क्लासें थोड़ी मिलने स्टार्ट हो गई तो आप थोड़े से 40-45 मिनट के ऊपर जाते हो तो आपको नींद आना प्रारंभ हो जाती है। आपका मन नहीं लगता कि कब जाके ये क्लास संपन्न हो। ऐसा मैंने खुद ने फील किया है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ओलेरी कल्चर की। और अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी के अंतर्गत टीजीटी की वैकेंसियां रखी हैं, उसमें भी ओलेरी कल्चर का बहुत ज़्यादा ही पोर्शन पूछा जाता है और बहुत से लोग जो हैं इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। आशा करता हूं आप अच्छी जगह अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और मेरा भी प्रयास है कि आपको उसमें सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात कर रहे हैं ओलेरी कल्चर की। ठीक है, देखिए दोस्तों, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है अपने पास, लेकिन व्हाइट बोर्ड है, पर आपको है ना बिल्कुल जो मैटर मिलेगा उसमें कोई कमी नहीं है। आपके कंसेप्ट एक एक क्लियर होंगे, ये मेरी गारंटी है। और भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे जो आप YouTube चैनल है उसमें आपको अबाउट में जाना है, वहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। आप मुझे कभी भी किसी भी हालत में फ़ोन कर सकते हो। आपको नोट्स चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, जो हॉर्टिकल्चर, आप बेझिझक मुझे कॉल करें। एक भाई बंधु ने जो मुझे अच्छी तरीके से कॉल भी किया, मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे से भी कोई जो है आश रख रहा है। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं ओलेरी कल्चर की। ओलेरी कल्चर किससे कहते हैं? ओलेरी कल्चर कभी नाम सुना है क्या ओलेरी कल्चर का? जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, जो भाई बंधु एग्रीकल्चर के हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सबको ओलेरी कल्चर के बारे में पता होता है। अगर नहीं पता है तो आप आज सुन लीजिए कि जो ओलेरी कल्चर होती है उसमें अपन किस किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि अपन हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न ब्रांचेज की बात करते हैं, उसमें एक आती है ओलेरी कल्चर, एक आता है पोमोलॉजी और एक आता है फ्लोरिकल्चर। ऐसे करके उसकी खूब सारी शाखाएं हैं जो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज अपन बात कर रहे हैं ओलेरी कल्चर की। किसकी बात कर रहे हैं? ओलेरी कल्चर की बात कर रहे हैं। पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अपन अध्ययन करते हैं, है ना। फलों के बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसको अपन कहते हैं पोमोलॉजी। मान लो अपन अगर सब्जियों का अध्ययन करते हैं तो उसको अपन किसमें पढ़ेंगे दोस्तों? ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। तो ओलेरी कल्चर जेईटी का जो एग्जाम लगता है उसमें सिंपल सा ये पूछा जाता है कि पोमोलॉजी किसे कहते हैं। आप पेपर उठा के देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं है। ओलेरी कल्चर किसे कहते हैं? सीधा का सीधा डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है ना। तो ओलेरी कल्चर दोस्तों किसे कहते हैं? सब्जियों, मार्कर चेंज लेना, सब्जियों की खेती का अध्ययन। भाई अगर सब्जियों की खेती कर रहे हैं और उसका अपन क्या कर रहे हैं? स्टडी करते हैं, यानी कि जो वेजिटेबल है उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, तो जो है अपन उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आपकी ओलेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो सब्जियां होती है, सब्जियां जो होती हैं उसमें मुख्यतः आपके क्या क्या चीजें पाई जाती है? मार्कर देना। सब्जियों के अंतर्गत आपके जो अगर मैं बात करूं तो विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि खनिज लवण पाए जाते हैं, प्लस खनिज लवण। मैंने पहले बता रहा हूं आपको कि भाई साहब मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना मतलब है कि आपका जो एग्जाम है उससे अपना क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो सब्जियां हैं इसके अंतर्गत आपको विटामिन्स एवं जो खनिज लवण है वो आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक थोड़ा सा पॉइंट आता है कि प्रोडक्टिव फूड किसे कहते हैं? फूड। कंफ्यूज मत होना, प्रोडक्टिव फूड किसे कहते हैं? फल प्लस सब्जियों दोनों को अपन क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव फूड कहते हैं। देखिए फल और जो सब्जियां हैं ये अपने को क्या है? खाने जरूरी होते हैं, ठीक है ना। ये अपने को प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए इसका एक संज्ञा दी गई है। वो अभी हाल फिलहाल के पेपर में पूछी जा रही है कि प्रोडक्टिव फूड
किसे कहते हैं। कहीं पर प्रो एक्टिव फूड लिखा हुआ होता है तो आपको जरूर ध्यान रखना है, प्रो एडिक्टिव जो फूड है वो जो है अपने फल एवं सब्जियों, अगर अपने यहाँ की बात कर रहे हैं सब्जियों की, तो सब्जियां जो है ये किस में आती हैं, प्रोडक्टिव फूड के अंतर्गत आती है। ओके, ये तो अपना दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं मुख्य पोषक तत्वों की, यानी कि सब्जियों में मुख्यतः कौन कौन से जो है वो पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप एक शब्द आता है आलू। ओके, आलू जो है, आलू के अंतर्गत, आलू एक प्रकार की सब्जी है, आलू के अंतर्गत आपको मुख्यतः कौन से पोषक तत्वों की अधिकता मिलेगी, तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। बहुत सी बात दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, इट क्लियर। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं आलू के बाद दोस्तों टमाटर। अब देखिए अगर आप एनआर सुंडा पढ़ रहे हो, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, हर दूसरा बच्चा एनआर सुनना पड़ता है, तो उसमें मैं आपको बता दूं तो उसमें आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों विटामिन। लेकिन आपको याद रखना है जो सी विटामिन है ये सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके जो गाजर की, गाजर जो है इसके अंतर्गत आपको कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन ए। कौन सा विटामिन, ए विटामिन मिलता है। ओके, और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा, एक एक क्लास आपको YouTube के ऊपर मिल जाएगी, नो टेंशन रहो, आपको कोई चार्ज नहीं है। अगर आप नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे आप जरूर फोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ये जो है इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए। ओके, अगर मैं बात करूं भिंडी की, लेडी फिंगर की बात करूं दोस्तों, तो लेडी फिंगर के अंतर्गत आपको मिलेगा सर्वाधिक मात्रा में आयोडीन। क्या मिलेगा दोस्तों, आयोडीन की जो मात्रा होती है वो आपके लेडी फिंगर या फिर अपन बोल सकते हैं भिंडी या फिर अपन बोल सकते हैं ओकरा के अंतर्गत क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप मटर को ले लेते हो। मटर जो है ना, मटर के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। देखिए दोस्तों अपन अगर पढ़ते हैं ना, मटर दालों के अंतर्गत ही आती है, यानी कि मटर जो है और दो दालें होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होती है। यानी कि मटर में क्या है दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं पालक की, किसकी बात कर रहा हूं, पालक का नाम सुना है ना। पालक की बात करूं, यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, मैं पहले बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। ठीक है, अब देखिए पालक में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चीज पाई जाती है, तो सर्वाधिक मात्रा में आपके आयरन पाया जाता है, या फिर इसको अपन कह सकते हैं लोहा जो है वो पाया जाता है। इसमें पालक जो है उसके अंतर्गत ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक मात्रा में, एक स्टार लगा के लिखना है, मैं बात कर रहा हूं पोषक जो पदार्थ है उसकी बात कर रहा हूं कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, पोटाश। क्या होगा दोस्तों, पोटाश जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये तो बात हो गई आपकी संबंधित जो मुख्य पोषक तत्व है उनसे संबंधित। अब अपन में बात करेंगे जो एक आपको एरिया वाइज जो है अगर प्रोडक्शन के बारे में एक क्वेश्चन पुटअप होता है तो उसको आप एक बार जरूर देखें। देखिए अगर मैं बात करूं सब्जियों की, यानी कि वेजिटेबल की, अब देखते रहिए आप, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की भरपूर संभावना है। सब्जियों की बात करूं, सब्जी जो है उसके उत्पादन में कौन सा देश आगे है, यानी कि सर्वाधिक जो सब्जियां हैं वो कौन सा देश उगाता है। सीधी सी बात है, जनता सबसे ज्यादा कहां पे है, चाइना में ज्यादा। अपन कितने नंबर पे है, सेकंड पे है। जहां पे जनता ज्यादा होगी वहां पे सब्जियों की जो मात्रा है वो भी अधिक खाई जाएगी। यानी कि अपने को पता चल गया कि फर्स्ट नंबर पे कौन है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे तो दोस्तों है चीन। कौन है, चीन है। अगर मैं बात करूं नंबर सेकंड की बात करूं तो है दोस्तों अपना इंडिया। ओके ठीक है, बात क्लियर हो गई। ओके, अब देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन है, चीन है, सेकंड नंबर पे कौन है, इंडिया है। यहां तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सब्जियों में इंडिया का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। ठीक है ना। चलो उसके बाद अपन देखते हैं कि सब्जी जो है उसका सर्वाधिक प्रोडक्शन और क्षेत्रफल, यानी कि एरिया और प्रोडक्शन, क्षेत्रफल प्लस उत्पादन।
कौन से स्टेट में होता है? ये भाई साहब इंपोर्टेंट कर लेना, क्वेश्चन पूछी जाने की भरपूर संभावना है, ठीक है ना। तो अपना भाई साहब पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम जो बंगाल स्टेट है वो सबसे अधिक मात्रा में सब्जी जो है उसको उगाता भी है, और जो एरिया है उसको भी ये सबसे अधिक मात्रा में कवर करता है। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक उत्पादकता, देखिए दोस्तों उत्पादकता और उत्पादन में फर्क होता है, ये मैं आपको बता दूंगा, आप नो टेंशन रहे। सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो है दोस्तों तमिलनाडु की, तो आप कर सकते हो TN, या फिर मैं यहां पे लिख लेता हूं तमिलनाडु। ये जो है ये स्टेट अपने क्या है, आगे रहते हैं। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं। ओके, यहां तक तो बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी कि ओलेरी कल्चर अपन किसे बोलते हैं, सब्जियों का अध्ययन अपन क्या कहलाता है, ओलेरी कल्चर कहलाता है। सब्जियां जो है ये मुख्यतः विटामिन और खनिज लवण जो है इसकी मुख्यतः स्रोत है। पोषक तत्वों की बात करूं तो इसमें पोटेशियम या फिर आप कहीं पे आप देख सकते हो पोटास की जो मात्रा है वो सर्वाधिक आप मिलती है। इसको अपन क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव फूड के नाम से जानते हैं, फल तथा सब्जियों दोनों को ही अपन कह सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो जो आलू है, आलू के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट है, टमाटर में A, B और C ये आपको तीनों देखने को मिलेंगे। और अगर मैं मिर्ची की बात करूं, मैंने आपको मिर्ची नहीं बताया दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो मिर्ची जो है, मिर्ची के अंतर्गत कौन सा विटामिन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं थोड़ा याद आ गया मेरे को। इसके अंतर्गत विटामिन जो है, विटामिन C जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन A होता है, भिंडी में जो है वो आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है ना। गाजर जो है वो विटामिन A के लिए जो है सर्वाधिक अच्छा स्रोत है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सब्जियों के उत्पादन की, सब्जियों का उत्पादन है वो इंडिया सेकंड नंबर पे है, चीन टॉप पे है, ठीक है ना। चाइना क्या है, टॉप पे है। सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन कहां पे होता है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत होता है। अगर मैं बात करूं कि भाई साहब उत्पादकता कौन से स्टेट की सर्वाधिक है, तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों ये जो है आपके तमिलनाडु की जो है सर्वाधिक उत्पादकता है। अब अपने को ये पता करना है कि कौन कौन सी चीजों में इंडिया जो है वो टॉप पे है, कौन सी नंबर सेकंड पे है और कौन सी नंबर थर्ड पे है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इंडिया की, देखते जाना, इंडिया जो है प्रोडक्शन की बात करूं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और नंबर थर्ड। अब जो आपकी पत्ता गोभी जो है, पत्ता गोभी, ये जो पत्ता गोभी है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्ता गोभी प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए नंबर थर्ड के ऊपर। अपना जो इंडिया है, अपना भारत देश जो है वो थर्ड नंबर के ऊपर पत्ता गोभी का प्रोडक्शन करता है। अगर मैं पूछ ले कि नंबर सेकंड, मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं, ठीक है ना, नंबर सेकंड की बात करें तो दोस्तों प्याज और लहसुन, प्याज और तो लहसुन जो है ये आपके क्या है, प्याज और जो लहसुन है उसके अंतर्गत क्या है, नंबर सेकंड पे है। अगर आपको बात करें भिंडी की, अरे ओकरा, लेडी फिंगर, लेडीज बहुत है अपने इधर, लेडी फिंगर भिंडी, और उसके साथ अगर मैं बात करूं तो एक आता है फूल गोभी, फूल गोभी। ये तो ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत अपने जो है नंबर फर्स्ट के अंतर्गत इंडिया है प्रोडक्शन के अंतर्गत। ओके दोस्तों, तो ये तो बात थी, ये तो नॉर्मल बातें थी, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको रफ करके और अपन थोड़ा सा इससे अपन आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके अंतर्गत कौन कौन से विषैले तत्व पाए जाते हैं और इसमें कौन कौन सा परागण पाया जाता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें जो है और अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, ये चीजें आपसे यहां से एक क्वेश्चन पुटअप जरूर होगा, जरूर 10 मिनट लगे पर क्वेश्चन आएगा यहां से कंफर्म रूप से, ठीक है ना। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ओके, इसी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हुए अपन बात करेंगे, अपन पोषक तत्वों की बात कर रहे थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लें कि सर्वाधिक क्या, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला, देखिए एक एक लाइन की क्वेश्चन है, जरूर पुटअप होंगे। ये क्या है, ओलेरी कल्चर का ऊपर से बेस है। आप ये सोच रहे हो क्या क्या एक लाइन के क्वेश्चन बता रहे हैं, तो हमने वहां पे पढ़ लिया है। मैं जब टमाटर पढ़ूंगा तो पूरे टमाटर के अंतर्गत डिटेल दूंगा, लेकिन आप जब ये पढ़ लोगे तो आपकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी, जिसके चलते आपको पढ़ने में बहुत ही मतलब आसानी होगी, है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो पोषक है वो कौन सा है, आपकी वसा। देखिए दोस्तों, फैट कह दो, वसा कह दो, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, इन सब की जो स्पेलिंग होती है वो भी बढ़िया होती है। और यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो वसा, ओनली 2 अक्षर है। कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ये एक प्रकार से ट्रिक है,
है ना, एक प्रकार से ट्रिक है कि जो सब्जियां हैं, अपन सब्जियों के बारे में बात कर रहे हैं कि सब्जियों के अंतर्गत कौन सी ऐसी जो पोषक तत्व हैं जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए वसा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं वो एक एक क्वेश्चन मेरे साथियों पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लें कि वसा जो है वो सर्वाधिक मात्रा में किसमें होती है, तो आपने शकरकंद का नाम सुना है ना, शकरकंद। शकरकंद में सर्वाधिक मात्रा होती है, यानी कि ये मुंह है ना वो इस टाइप में खुला हुआ है, तो इसका मतलब जो है वो शकरकंद में सर्वाधिक है। कुछ कुछ यमदूत होते हैं वो क्या करते हैं, इस टाइप से कर लेते हैं। इसका कंफ्यूज होना ही नहीं है, जिस तरफ घाघरा खुला हुआ है उस तरफ सीधी सी बात है, बड़ा ही माल है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इधर देख लो इस हिसाब से। उसके बाद अगर मैं बात करूं आलू, आलू की बात करें तो आलू के अंतर्गत जो सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है, किसकी बात, शकरकंद की बात। अगर शकरकंद आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो दोस्तों, ये कर सकते हो आलू, ठीक है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सब्जियां जो हैं, सब्जियां जो हैं वो सामान्यतः क्या होती है दोस्तों, क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। लेकिन देखिए दोस्तों, कोई नहीं पूछेगा आपसे, हमेशा अपवाद ही निकाल के पूछता है और अपने को अपवाद ही याद करना पड़ेगा। अपवाद यानी कि एक ऐसी कौन सी सब्जी है, हालांकि इसे फल भी बोलते हैं लेकिन इसको अपन सब्जी के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, टमाटर। टमाटर जो है वो आपको दो जगह दिक्कत देगा। एक यहाँ पे सब्जियों के अंतर्गत यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपको जो सिर्पिंग और ब्राइनिंग है वहां पे भी आपको दिक्कत आएगी। एक चीनी का गोल होता है और एक नमक का गोल होता है। जब मैं आपको डिब्बाबंदी की बात करूंगा तब आपको वहां पे डिस्कस करूंगा। अपवाद जो है ये टमाटर है। टमाटर कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। ओके, ये तो बात हो गई। अब देखिए कौन कौन से जो स्टेट है, कौन कौन सी राज्य जो है वो जो है प्रोडक्शन में आगे हैं, यानी कि इधर मैं नाम लिख देता हूं कौन कौन सी जो सब्जी है वो आगे रहती है। अब मैं बात करूं यूपी की। यूपी का मतलब क्या होता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश कहां पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। देखिए अब उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक मात्रा में प्रोडक्शन करता है किसका, पोटैटो का, यानी कि आलू का। अब देखिए अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपने देखे होंगे जितने भी भाई लोग जो पानी पूरी बनाते हैं, है ना, पानी पूरी बनाते हैं उसमें आलू की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में यूज में लाई जाती है। और आप हर किसी से पूछोगे वो हर दूसरा बंदा यूपी का ही होगा, हर दूसरा बंदा यूपी का ही होगा। इसका क्या रीजन है, थोड़ी बहुत वहां पे जनता ज्यादा है, इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, इधर पलायन कर रहे हैं राजस्थान की ओर। और इन पानी पूरियों से जबरदस्त मजदूरी है और खाने का स्वाद भी भाई साहब अलग है। और यूपी वाले जो बनाते हैं ना उनका स्वाद बहुत ही अलग होता है राजस्थान वालों से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, ये एक प्रकार से मैं ट्रिक बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये क्या है, मिर्ची के प्रोडक्शन में मतलब सर्वाधिक मात्रा में मिर्ची का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए मिर्च खा के अपन अंधे हो गए, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो कि ज्यादा मिर्ची खा लोगे तो आप क्या हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। यानी कि आंध्र प्रदेश जो है ये क्या है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में किसका प्रोडक्शन करता है, मिर्ची का प्रोडक्शन करता है। ओके, पश्चिम बंगाल खुद जो है वो सब्जी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में उगाता ही है। लेकिन ऐसे कौन सी सब्जियां हैं जो सर्वाधिक मात्रा में उगाता है, तो उसमें एक नाम आता है बैंगन। बैंगन कह दो, बैंगन, है ना, ममता बनर्जी आपसे याद कर सकते हो, बनर्जी से बैंगन, ठीक है, बैंगन। और उसके साथ मैं आपको बता दूं तो एक आता है गोभी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र, एमएच लिख लेता हूं, यहां पे थोड़ी सी जगह कम बच रही है। एमएच का मतलब होता है, अरे एमएच का मतलब होता है महाराष्ट्र। और एमएच जो एक रसायन आता है जिसका छिड़कापन किस पे करते हैं, प्याज पे करते हैं। और महाराष्ट्र के अंतर्गत नासिक कहां है, महाराष्ट्र में, जहां की प्याज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यानी कि जो महाराष्ट्र है वो प्याज के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। ये चारों के चारों रट लियो, यूपी आलू, पश्चिम बंगाल प्याज, सॉरी वो गोभी बैंगन, उसके बाद मिर्ची खा के आप अंधे हो गए हो। नासिक कहां पे पड़ता है, आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत। ओके, उसके बाद अपन देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन से विषैले तत्व पाए जाते हैं, यानी कि जो सब्जियां हैं उसमें कौन कौन से मुख्यतः विषैले तत्व पाए जाते हैं। अपन एक एक करके हर एक चीज को कवर करेंगे। जब अपन टमाटर पढ़ेंगे तो टमाटर की पूरी चीजें एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपरी का ऊपरी जो भाग है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं विषैले तत्वों के बारे में, यानी कि कौन कौन से विषैले तत्व हैं, विषैले तत्व। और सामने में लिख रहा हूं सब्जी का नाम, सब्जी, ठीक है। देखिए एक आपने नाम सुना होगा, जिस बंदे ने एग्रीकल्चर ले रखी है उसको पता ही होगा कि सोलेनिन एक नाम आता है, सोलेनिन, है ना। ये जो है ये आपके होता है आलू के अंतर्गत। और आलू का हरापन किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण होता है। और ये एक विषैला तत्व है, ठीक है। उसके बाद इसी का मिलता जुलता हुआ नाम है सोलेसिडीन, सोलेसिडीन। अब देखिए एक मूवी आई थी गब्बर सिंह वाली, शोले, यहाँ पे शोले शोले दोनों एक जैसे, एक जैसे ही है। अब सोलेसिडीन यानी कि यहाँ पे क्या है, आपको सीडी पकड़ना है,
सी डी। और आपने देखा होगा बैंगन जो होता है उसके ऊपर एक उसका जो चोंटा अपन कह सकते हैं ऊपर वाला जो भाग होता है एक बम की टाइप होता है ना, तो बम जो है वो कहां पे गिरते हैं, शोले मूवी में गिरते हैं। आप किसी भी हिसाब से याद रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों अक्सर एक जैसे हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो आपको जो शोले सीडीन जो है यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर बम के समान कौन होता है, जो बैंगन जो है, वो बात हो गई। बैंगन जो है उसके अंतर्गत कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, शोले सीडीन। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेपोनिन, सेपोनिन, सेपोनिन जो है हालांकि आपको ये बर्फी में देखने को मिल जाएगा, पर अपन बात कर रहे हैं सब्जियों की। सब्जियों के अंतर्गत टमाटर, टमाटर और एक आता है विलायती पालक, विलायती रुमाल नहीं है, विलायती पालक है, विलायती पालक है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी इसकी। उसके बाद अगर एक आपने नाम सुना हो टोमेटिन, टोमेटिन जो है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि टमाटर से टोमेटिन का आराम से पता लग रहा है, तो आपसे कौन पूछेगा, सीधी सी बात है। टोमेटिन जो है दोस्तों वो आपके किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पे जगह नहीं बच रही है, तरबूज की बात करूं, तरबूज की, तो इसके अंतर्गत एक विषैला तत्व पाया जाता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन किस में पाया जाता है, आपके तरबूज जो होता है उसके अंतर्गत पाया जाता है। तो पहला सोलेनिन, उसके बाद सोलिसिडिन, सेपोनिन, टोमेटिन, उसके बाद सेरोटोनिन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं। सेरोटोनिन जो है ये आपके तरबूज के अंतर्गत पाया जाता है, तो आपको इन सब चीजों का एक एक करके ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं सिनीग्रीन, ये तो हर किसी को आता है। सिनीग्रीन, सिनीग्रीन जो है वो मुख्यतः सरसों के अंतर्गत पाया जाता है, और सरसों का कुल कौन सा होता है, क्रूसीफेरी। और क्रूसीफेरी के अंतर्गत ओलेरी कल्चर की कौन कौन सी आती हैं, तो आपने नाम सुना होगा पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी। पूछ सकते हैं कि पत्ता गोभी के अंतर्गत कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिनीग्रीन। उसके बाद फूल गोभी के अंतर्गत तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिनीग्रीन। उसके बाद गांठ गोभी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सिनीग्रीन। ठीक है, ये तो बात होगी नॉर्मली। मैं वापस बता देता हूं, सोलेनिन आलू है, सोलेसिडिन जो है ये बैंगन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेपोनिन है, ये टमाटर और विलायती पालक दोनों में है। टोमेटिन किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। तरबूज के अंतर्गत वापस लिख देता हूं सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। ओके, उसके बाद सिनीग्रीन, क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए परागण का नाम सुना है ना, देखिए यहां पे लिख लेता हूं मैं परागण, पॉलिनेशन, बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये लो मैं परागण कर लेता हूं, यहां पे मैं करता हूं स्वपरागण। कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसके अंतर्गत स्वपरागण पाया जाता है। स्व का मतलब होता है अपना, और अपना कौन होता है, अपने वाली होती है, यानी कि अपने वाली को अपन क्या कह सकते हैं, आइटम कह सकते हैं। अरे आइटम कह सको ना भाई ना, आइटम नहीं, अपने वाली तो अपने वाली होती है, आइटम तो कुछ और ही होता है। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से याद करना है कि जो स्वपरागण है वो आपके आइटम में पाया जाता है, आइटम। अब देखो ई से कोई मतलब नहीं है, आ से हो गया दोस्तों आलू, ट से हो गया टमाटर, और म से हो गया मटर। इसके अंतर्गत तो क्या होता है, स्वपरागण होता है। एक आता है इसके अंतर्गत, यहां पे स्टार कर रहा हूं, ऊपर जगह नहीं बच रही है, नोट्स आपको बनाने हैं। बहुधा पर परागण, बहुधा पर परागण जो है इसके अंतर्गत आपको एक तो बैंगन मिलना है, बैंगन के बाद आपको भिंडी, भिंडी के बाद जो है आपको एक और आपके नाम आ जाता है मिर्ची। ये तीन जो है इसके अंतर्गत आपको बहुधा पर परागण मिल जाएगा। उसके बाद पर परागण जितनी भी पीछे बच रही है, पर परागण दो प्रकार से होता है, एक तो आपके कीटों के द्वारा होता है और एक आपके वायु के द्वारा होता है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु के द्वारा सब्जियों में किस में पर परागण होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पालक। देखिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्या रीजन है, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब क्यों कचरा करवा रहे हो। परागण की बात हो रही है, पॉलिनेशन की बात हो रही है, आराम से लंबी क्लास होगी, उसमें आप परागण के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आइटम जो है उसमें स्वपरागण है, आ से आलू, ई से कोई मतलब नहीं है, म से मटर, ट से टमाटर, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद बहुधा पर परागण, बहुधा में बैंगन, भिंडी और मिर्ची है। पर परागण जो है पर परागण के अंतर्गत बाकी वाली जितनी है उसको आप चेक दो। अब जो कीट है और वायु, इन दोनों के द्वारा क्या होता है, पर परागण होता है। अब वायु के द्वारा तो क्या होता है, अपने पालक में पर परागण होता है। अब देखिए यहां पे बात हो गई, यहां पे मैं स्टार कर रहा हूं। देखिए इंडिया जो है वो कौन सी सब्जी का सर्वाधिक निर्यात करता है, किसका करता है, प्याज का। अरे प्याज 10 रुपए किलो आती है, 10 रुपए किलो आती है, बहुत सारी पड़ी है, इसलिए निर्यात तो करना पड़ेगा। उसके बाद आपने
भिंडी। नंबर सेकंड पे कौन है? भिंडी जो है उसका सर्वाधिक निर्यात करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया के अंतर्गत कौन सी जो सब्जी है उसका प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है? प्रोडक्शन सबसे अधिक, प्रोडक्शन तो आपका आंसर क्या होगा? आलू। ओके, समझ में आ गई बात। ये तो बातें थी ओलेरी कल्चर की ऊपरी ऊपरी से। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे? जो सब्जियां हैं उसका एक साथ ही उत्पत्ति स्थल पढ़ लेंगे। एक क्लास ऐसी डालूंगा जिसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, साथ साथ में जो बीज दर है उसको पढ़ेंगे। मैं जो आपको बीज दर पढ़ाऊंगा वो 11th और 12th की जो किताब है उसके बेस पे पढ़ाऊंगा, और एक आईसीआर के अंतर्गत जो किताब आती है उसके अंतर्गत भी आपको दोनों डिफरेंट करके बता दूंगा, आपको जो है दोनों में से जो ठीक लगे। हालांकि दोनों अगर आप वहां पे राइट करके आते हो तो आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा, आप कंफर्म रूप से याद कर लें और बेझिझक होकर पढ़ें। यहाँ पे आपको जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो आप बिल्कुल अन्यथा ना लें, और आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमारे लिए ले लायक चीज नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा और जिस दिन क्वेश्चन आ जाए तो उस दिन कमेंट ठोक देना कि भाई साहब आपके द्वारा पढ़ाया हुआ जो था उसके हमारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना? मेरा प्रयास है, कुछ पैसे वैसे मुझे नहीं मिलते, बस छात्र हित के लिए, अपने भाई यार बंधुओं के लिए ये सब चीज़ें हो रही है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। मार्कर ये सब कुछ मैं खुद ही ला रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। ये भी कम से कम 1810 जो है आता ही है, तो इसमें आपको ऐसे नहीं सोचना है कि बस ठीक है जब टाइम मिलेगा सब कुछ करेंगे। अभी आप इतना देखें, उसके बाद एग्रोनॉमी की क्लासें जो हैं वो एकदम से संपन्न हो गई हैं। एक वीड टॉपिक बच रहा है, मैं चाह रहा था कि वीड के अंतर्गत मैं बहुत सारा मैटर जुटाऊं क्योंकि सबसे टफ टॉपिक है, वहां से आपको सबसे अधिक मात्रा में जो है वो टक्करें खानी पड़ती हैं, भचीड़ खाने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं मैटर तैयार कर रहा हूं। हालांकि मेरे पास मैटर तैयार है, लेकिन मैं अच्छा मैटर देना चाहता हूं जो किसी ने भी नहीं दिया है। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से देख रहा हूँ, वो अपन आपकी चिंता नहीं है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हट रहा हूँ। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।